मित्रों, जैसा कि पिछले दिन हम सब कबीरदास द्वारा रचित पदावली नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगले पद की व्याख्या करेंगे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबय उड़ाही, माया रहे न बांधी रे। दुचिते की दोई थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबुद का भांडा फूटा। जोग जुगुत कर संतो बांधी, निर्चु चुवै न पाणी। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जाड़ी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम हीना। कबीरदास जी कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। मेरे संतो भाइयों, अपने संतो भाइयों से कहते हैं कि मेरे संतो भाइयों, अब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। ज्ञान की आंधी आ चुकी है, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। कहा कि भ्रम की टाटी सबय उड़ाही, माया रहे न बांधी रे। मेरे मन के अंदर जो भ्रम की टटिया पड़ी हुई थी, जब ज्ञान हो गया तो ज्ञान हो जाने के पश्चात भ्रम की सारी टटिया उड़ गई। और जब टटिया उड़ गई तो थोड़ा सा मानवीकरण के रूप में देखेंगे कि जो टटिया बनाते हैं, टटिया को बांधने के लिए डोर होता है, डोर से टटिया को बांधते हैं। तो भ्रम की टटिया को कौन बांधा था? कहा माया। माया और जीव का बड़ा गहरा संबंध है, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तो माया भाग जाती है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो जब ज्ञान हो गया तो माया का वहां कोई असर नहीं रह जाता। तो कहा कि भ्रम की टाटी सबय उड़ाही, माया रहे न बांधी रे। जब ज्ञान हो गया तो भ्रम की टटिया उड़ गई, और भ्रम की टटिया उड़ गई तो जो भ्रम की टटिया को बांधने वाली माया रूपी डोर थी, वो डोर टूट गई। टटिया को खड़ी करने के लिए दो थूंधी की आवश्यकता होती है। थूनी यानी थूंधी। गांव में टटिया बनाते हैं तो टटिया को बनाने के लिए दो थूंधी की आवश्यकता पड़ती है, जिस पर टटिया को रखा जाता है। यहां थूंधी कौन है? कहा यहां दुविधा। दुचिते यानी दुविधा। व्यक्ति दुविधा में पड़ करके ही वो माया में फंसा रहता है, करूं न करूं। तो कहा कि दुचिते की दो थूंधी गिरानी, जो मन के अंदर दुविधा रूपी दोनों थूंधियां थी वो गिर गई, और मोह बलिंडा टूटा। जब थूंधी गिर गई तो थूंधी के ऊपर एक बड़ेर रखी जाती है टटिया बनाने के लिए। और वो बड़ेर कौन है? कहा मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला, गोस्वामी जी ने लिखा। हर प्रकार के व्याधि का मूल कारण मोह होता है। तो कहा कि जब दुविधा रूपी दोनों थूंधी गिर गई तो मोह की जो बड़ेर थी, वो बलिंडा यानी बड़ेर, मोह रूपी बड़ेर जो है वो टूट गई। जब मोह रूपी बड़ेर टूट गई तो तृष्णा छानी परी घर ऊपर। तो जब टटिया होती है, टटिया के ऊपर बहुत सारी चीजें छावनी के लिए रखी जाती हैं, घास पीरा आदि। तो कहा कि तृष्णा छानी परी घर ऊपर। उस टटिया के ऊपर तृष्णा यानी क्या? लालच। उस टटिया के ऊपर जो लालच रूपी छन्नी थी, छप्पर लगी हुई थी, वो भी गिर गई। और जब वो छप्पर गिर गया तो टटिया के ऊपर एक पात्र रखा जाता है ढकने के लिए। उसको गांव में बोलते हैं, में पात्र होता है, उसे खपड़ा आदि बोलते हैं। तो कहा कि कुबुद है वो पात्र। क्या है? कहा कुबुद थी। जब लालच रूपी छप्पर गिर गई, उड़ गई, तो उसके ऊपर रखा गया कुबुद्धि रूपी पात्र जो है वह टूट गया। अब क्या हुआ? कबीरदास जी ने कहा इस प्रकार से वो टटिया विनष्ट हो गई। जब ज्ञान की आंधी आई तो टटिया पूरी तरह से समाप्त हो गई, उसका हर अंग टूट करके बिखर गया। कबीरदास जी ने कहा कि अब मुझे नए प्रकार से टटिए का निर्माण करना है। किस प्रकार से? कहा योग का सहारा लेकर के। जोग जुगुत कर संतो बांधी, निर्चु चुवै न पानी।
कबीरदास जी ने अपने संतों भाइयों से कहा कि अब मुझे योग के माध्यम से नए प्रकार के तटीय का निर्माण करना है। मेरे संतों भाइयों, अब योग के माध्यम से मैं नए प्रकार के तटीयों का निर्माण करूंगा जिसमें निर्चु चुए न पानी, जिसमें थोड़ा सा भी निर्चु या बिल्कुल कौन सा पानी का सांसारिक विषय वासना रूपी जल जिसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। कूड़ कपट काया का निकस्या हरि की गति जब जानी। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैंने परमात्मा का ध्यान किया, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो गया, तो मेरे शरीर काया माने शरीर, मेरे शरीर के अंदर जो भी कपट का भाव था, जो भी व्यर्थ की भावनाएं चीजें थी, वो सारी चीजें निकल गई। मैं परमात्मा को प्राप्त कर लिया। जब मैं हरि के गति को समझ गया, परमात्मा को जान गया, तो सारी चीजें गायब हो गई, सारी अज्ञानताएं, सारे विकार गायब हो गए। सोई जानत जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। गोस्वामी जी ने लिखा कि प्रभु सोई जाने जेहु देहु जनाई, आपको वही जान पाया जिसको आपने जनाया, जिस पर आपकी कृपा हुई वही आपको समझ पाया। और जो आपको समझ गया, जो आपको जान लिया, वह आपके स्वरूप को प्राप्त कर लिया। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, जो आपको जान लिया वो आपके स्वरूप को प्राप्त कर लिया। तो कहा कूड़ कपट काया का निकस्या हरि की गति जब जानी। जब मैंने हरि की गति को जहां समझ गया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया, तो मेरे मन के अंदर जो भी कपट की भावना थी वो सारे शरीर से सब गायब हो गई, सारे दुर्गुण हमारे शरीर से गायब हो गए। कहा आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भीना। जब ज्ञान की आंधी आई, जब ज्ञान की आंधी आ गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो ज्ञान हो जाने पर जिस भक्ति रस की वर्षा हुई, ईश्वर के प्रेम की वर्षा हुई, रूपी जल की जब वर्षा हो गई, तो प्रेम हरि जन भीना। तो ईश्वर के प्रेम में यह जन, यह कबीर पूरी तरह से सराबोर हो गया, भीग गया। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे भान के प्रगटे, जब सूर्य का उदय हो जाता है, तो जो तम माने अंधेरा था, वो अपने सूर्य के उदय होते ही अंधेरा अपने आप समाप्त हो जाता है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी ने कहा कि मेरे संतो भाइयों, अब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, ज्ञान की आंधी आ गई, यानी मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। भ्रम की टाटी सबय उड़ाही माया रहे न बांधी रे। जब मुझे ज्ञान हो गया, तो मेरे मन के अंदर जो भ्रम की टटिया थी वो अपने आप उस आंधी में उड़ गई, और उस टटिया को बांधने का काम करने वाला माया रूपी डोर अपने आप टूट गई। क्योंकि माया किसी को छोड़ती नहीं। चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाह में व्यापी माया। गोस्वामी जी ने लिखा कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको माया न व्यापी हो, जिसको माया अपने चक्कर में न फंसाई हो, क्योंकि जीव और माया का बड़ा गहरा संबंध होता है। तो कबीरदास जी ने कहा कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो भ्रम की टटिया अपने आप उड़ गई, और उस टटिया को बांधने का काम करने वाले माया रूपी डोर अपने आप टूट गई। दुचिते की दोई थूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। दुचित्या माने दुविधा। दुविधा कहा कि जब ज्ञान हो गया, तो मन के अंदर दुविधा का भाव था। थूंधी होता है, टटिया को रखने के लिए तो थूंधी का काम करती है, तो उस थूंधी का काम यहाँ मन के अंदर दुविधा कर रही थी। दुविधा में फंसा हुआ रहता है, जो करूं कि न करूं, क्या करूं क्या न करूं। तो कहा दूसरे की दो थूंधी गिरानी। वो मन के अंदर जो दुविधा रूपी दोनों थूंधियां थी वो अपने आप गिर जाती हैं, और उस थूंधी पर रखा हुआ मोह रूपी बड़ेर अपने आप टूट जाता है। बलिंडा से मतलब बड़ेर से है, मोह रूपी बड़ेर। थूंधी के ऊपर बड़ेर रखी जाती है कटिया बनाते समय। तो कहा मोह रूपी बड़ेर अपने आप टूट गई। अब कहा कृष्णा छानी परी घर ऊपर कुबुद का भांडा फूटा।
जब मोह रूपी बड़े टूट गई तो उसके ऊपर लालच रूपी छन्नी लगी हुई थी, लालच रूपी छप्पर लगा हुआ था उस घर के ऊपर। तो कहा वो भी समाप्त हो गया। और उस छप्पर के ऊपर कुबुद्ध रूपी पात्र था, कुबुद्ध रूपी पात्र रखा हुआ था, वो भी गिरा और टूट गया। माने कुबुद्धि, हमारे मन के अंदर इतनी कुबुद्धि थी, अज्ञानता थी, जो बुरे विचार थे वो अपने आप सब ज्ञान होने पर समाप्त हो गए। जोग जुगुति करि संतो बांधी, निर्चु चुवै न पानी रे। कबीरदास जी ने कहा कि जब ज्ञान की आंधी आ गई, वो टटिया उड़ गई, अज्ञानता रूपी टटिया सब समाप्त हो गई। कहा अब मैं नए प्रकार से टटिए का निर्माण करूंगा। अपने संतों भाइयों से कहा कि मेरे संतों भाइयों, अब मैं योग का सहारा, योग के माध्यम से, जुगुत यानी तरीका, अब मैं योग के तरीके से नए प्रकार के टटिए का निर्माण करूंगा। और उस तटीय के अंदर निर्चु चुवै न पानी, थोड़ा सा भी पानी, या पानी यानी क्या है, पानी यानी विषय वासना, उसके अंदर थोड़ा सा भी सांसारिक विषय वासना रूपी जल प्रवेश नहीं कर सकता। कूड़ कपट काया का निक्ष्या हरि की गति जब जाड़ी। कहा कि हरि की गति जब जाड़ी, जब मैंने परमात्मा का ध्यान किया, परमात्मा में अपने आप को विलीन कर दिया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया, तब मेरे अंदर, मेरी काया में, मेरे शरीर में, मेरे मन में जो भी कपट का भाव था, जो भी हमारे शरीर में दुर्गुण थे, जो भी हमारे शरीर में बुराइयां थी, सब अपने आप समाप्त हो गई। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। ज्ञान की आंधी आने के पश्चात जब प्रेम रूपी, जब ज्ञान की आंधी आई और उसके बाद भक्ति रस की वर्षा हुई, तो यह प्रेम हरि जन भीना, भगवान के प्रेम में यह जन यानी कबीर पूरी तरह से एकदम सराबोर हो गया। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमहीना। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य के उदय होते ही सारा अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो मेरे मन के अंदर, मेरे शरीर के अंदर जो भी दुर्गुण थे, जो भी बुराइयां थी, सब अपने आप समाप्त हो गई। इस प्रकार से आज इस पद की व्याख्या हुई। अब इसी कड़ी में आगे कल अगली व्याख्या होगी।